हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार यूनिक मैथ्स ऑब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फैक्टर्स पढ़ा रहा था। फैक्टर्स में मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पढ़ाया और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ाया। मैंने तीन चीज़ आपको बताई और मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट कैसे बनाया ये सारी चीज़ें मैंने उसमें सिखा दी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जैसे मान के चलो मैंने एक संख्या लिखी, जैसे एक छोटी संख्या ही ले लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 24 से ही मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। और एक मैंने नंबर लिखा 60। आपको कभी कभी ये पूछेगा कि यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि जो कोई भी एक नंबर दे रखा है उसके हमें क्या करना है, जो भी फैक्टर निकलेंगे उनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब गुणा करना है। तो बताइए आंसर क्या होगा, ऐसे करके सवाल आपसे पूछता है। मैंने आपसे ये कहा कि 24 के फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो 24 का फैक्टर क्या क्या होते हैं। तुमने कहा सर 1 2 3 4 6 8 12 और 24 यही होते हैं। यानी कितने फैक्टर होते हैं, यही होते हैं। क्लियर बात। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। 60 की हम बात करूं तो 60 की 1 2 3 4 4 के बाद 5 6 10 12 15 20 30 और ये कितने हो गए 60। यानी कितने फैक्टर हो गए, 12 फैक्टर हो गए। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर मैंने ये कहा कि 4 4 यानी कि 4 4 यानी कि कितने फैक्टर है, 4 और 4 8। कितने फैक्टर है यहाँ पे 4 और 2 6 और 6 12। ठीक है, मैंने ये कहा कि इस 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैं पहले 24 पर ही बता दे रहा हूँ क्योंकि जगह होना चाहिए, फिर 60 के बारे में भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये बात क्लियर है। फिर मैंने कहा 6 8 12 और कितना आ गया 24, यही आ गया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुमसे कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मुझे चाहिए। मैंने क्या कहा कि 24 के मैंने फैक्टर निकाले। कितने फैक्टर आए, 8 फैक्टर आए। 24 के फैक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया और आपस में मल्टीपल कर दिया। तो तुमने देखा 24 के 24 12 दूनी 24 और 8 तिया 24 और 6 चौक 24। यानी यह मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 24 एकन 24 12 दूनी 24 3 8 24 और 6 चौक 24। यानी कि जब भी मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालूंगा और मैं फैक्टर का यानी मल्टीपल करूंगा, यानी कि लास्ट वाले का पहले से, दूसरे वाले का सेकंड लास्ट से, तीसरे वाले का थर्ड लास्ट से, ऐसे करूंगा तो वही नंबर मेरा निकल के आएगा जिसका मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि फैक्टर में कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना नंबर आ गया, ये कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 24 की पावर 24। कितना आ गया, 24 की पावर 24 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप मुझे बताओ 24 की पावर ये कितना आ गया, 24 आ गया। क्लियर है ये बात, 24 की पावर 24 ये आ गया। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना चाहता हूं तो आंसर क्या होगा, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर की मैं बात करूं तो कितने हैं मेरे पास, 8 हैं। ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये कितना है मेरे पास 24 है। ठीक है, और इसकी पावर कितना 24, सॉरी 24 क्यों लिख दिया मैंने, 24 की पावर 4 होगा क्योंकि 1 2 3 4 यानी कि 24 की पावर कितना आएगा 4 आएगा। ये बात क्लियर है, 24 की पावर 4 आ गया। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि जिस नंबर के मैंने फैक्टर निकाले वो नंबर तो मेरे पास ये आ गया 24। आया कि नहीं आया, जब मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल रहा हूं तब। और दूसरी बात मैंने ये देखी कि मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 8 और पावर यहाँ पे कितनी आई है 4। ये बात नोटिस करना, कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनाए जाते हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालूंगा, POF निकालूंगा, तो तुमने कहा सर ये हमेशा होगा नंबर की पावर फैक्टर बट्टे 2। ये बात क्लियर है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो नंबर, यानी जिस नंबर के निकालना वो नंबर में लूंगा, उसकी पावर कितना करूंगा फैक्टर बट्टे 2। फैक्टर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर बट्टे 2। यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ फैक्टर बट्टे 2। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई होगी, तो मैं क्या करता हूं, एक नंबर और लेता हूं। मैंने एक नंबर लिया 60, 60 के मैंने फैक्टर किए। तो तुमने कहा सर 60 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4
5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। ये आ गया मेरे पास। मैंने कहा कि 60 के मैंने फैक्टर निकाले। अभी मैं कॉन्सेप्ट बनाना सिखा रहा हूँ, जैसे ही कॉन्सेप्ट बन जाएगा बड़े आसानी से चीज़ों को हम कर लेंगे। क्लियर है? मैंने तुमसे यही कहा। अब मैंने तुमसे ये कहा कि इसका मुझे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहिए, POF चाहिए मुझे। तो POF कैसे निकालूंगा मैं? तो तुमने कहा सर यहाँ पे 1 का गुणा 60 से करूंगा 60, 2 का गुणा 20-30 से करूंगा 60, 3 का गुणा 20 से करूंगा 60, 4 का गुणा 15 से करूंगा 60, 5 का गुणा 12 से, 6 का गुणा 10 से, कितना आ गया 60। यानी मैं यहाँ लिख के देख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका गुणा मैं यानी कि यहाँ पे अब पीछे से लिख देता हूँ मैं 60, 60 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 10। प्रोडक्ट मैं कर देता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट फैक्टर पूछा है आपसे, यानी सबका मल्टीपल। तो ये कितना आ गया 60, ये कितना आ गया 60, ये कितना आ गया 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी कितना आ गया 60 आ गया। अब आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो नंबर जिसके मैं फैक्टर निकाल रहा था तो मुझे यही मिल गया। तो 60 की पावर प्रोडक्ट करूंगा तो 60 की पावर कितना बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 60 की पावर कितना बना 6। अब आप मुझे बताओ कि इसको अगर मैं बेसिक से देखना चाहूं तो तुमने कहा कि सर 60 तो नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, POF की अगर मैं बात करता हूं, तो तुमने कहा 60 तो एक नंबर है जिसके मैं फैक्टर निकाल रहा हूं, बेस में तो वही आ रहा है। और यहाँ पे जो पावर 6 आ रही है वो पावर 6 कहां से आ रही है? तो तुमने कहा था सर जितना मेरे पास फैक्टर था 60 का, नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास जितना निकला उसका हाफ आ रहा है। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना लिया, यानी कि ये कितना आ गया 12/2, यानी कितना होता है 6, यानी कि 60 की पावर 6। मेरे पास ये आंसर आ गया। तो मैं डायरेक्ट POF का फॉर्मूला बना लूंगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया कि नंबर n का मतलब वो नंबर जिसका मैं फैक्टर कर रहा हूं। क्लियर है ये बात? उसकी पावर हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर, यानी उसी नंबर ऑफ फैक्टर बट्टे 2 होगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब बताइए ये सवाल समझ आया कि नहीं आया? आया समझ कि नहीं आया? तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आप मुझे बताओ कि अगला एक नंबर मैं देता हूं और उसका जल्दी से आंसर आपको बताना है। क्लियर है ये बात? तो अब मैं एक नंबर लिख के देता हूं। मैंने तुमसे ये कहा 100 के POF बताइए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताइए, POF क्या होगा? तो तुमने कहा सर इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ये बात क्लियर है कि नहीं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तुमने कहा बिल्कुल सही है। इसके मैं अगर नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं, NOF की बात करूं मैं, इसका NOF कितना निकलेगा? तो तुमने कहा सर 3 गुणा 3, यानी कितना आ गया 9। NOF कितना आ गया? नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 9। लेकिन मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, POF चाहिए। तुमने कहा सर n की पावर S/2 होता है। n यहाँ पे कितना है? बेस मेरे पास कितना है 100, f मेरे पास कितना है n 9 सॉरी, और इसकी पावर बट्टे 2, यानी तो ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आपने ये सवाल भी क्लियर हो गया। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जब भी मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो जो नंबर होता है उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा, यानी कि NOF निकालूंगा। NOF निकालने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है n की पावर f/2। f यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर होता है। नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 9 है और बट्टे कर दूंगा मैं 2 से, तो ये इस सवाल का आंसर आ गया। क्लियर है ये बात? कल को तुमसे ये पूछ लेगा बताइए एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये भी तो पूछ सकता है। एवरेज ऑफ फैक्टर यानी कोई एक नंबर है उसका एवरेज ऑफ फैक्टर मुझे चाहिए। एवरेज ऑफ फैक्टर यानी कि जो भी फैक्टर होते हैं, कोई एक नंबर है उसके जो भी फैक्टर होते हैं, जो भी मेरे पास नंबर है उसका मुझे एवरेज ऑफ फैक्टर चाहिए। तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे? जैसे एक छोटा सा नंबर मैंने मान लो 12 ले लिया। 12 एक छोटा नंबर है, जल्दी से कर लेंगे क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाना है, बाकी तो आप निकाल ही सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो मैंने कहा कि 12 एक मेरे पास नंबर है और 12 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये होता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12।
ये आगे मेरे पास कितने फैक्टर आ गए, तो तुमने कहा सर 1 2 3 4 5 6, यानी NOF इसका कितना आ गया, NOF आ गया तुम्हारा, नंबर ऑफ फैक्टर आ गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, यानी कितना आ गया 6। क्लियर है। अगर किसी बच्चे ने कभी एवरेज पढ़ा हो तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुमने सिखाया एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। यही तो होता है। क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर बट्टे नंबर ऑफ फैक्टर, यही होगा एवरेज ऑफ फैक्टर मुझे चाहिए। सम ऑफ फैक्टर की मैं बात करूं तो 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25 और 2 27 और ये कितना आ गया 28, और मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने 6। तो एवरेज ऑफ फैक्टर मुझे जब भी चाहिए तो मेरे AOF मेरे पास कितना आ गया, तो तुमने कहा सर 28 बट्टे 6, 12 6 18 4 22, 22 3 25 और 2 27 और 1 28, यानी कि आंसर कितना आ गया 28 बट्टे 6। तो आपने कहा सर 12 एक छोटे नंबर था, मैंने ऐसे करके निकाला, क्या ये सवाल मैं जल्दी कैसे कर पाऊंगा, तो मैंने तुमसे ये कहा कि इससे पहले आपको सम ऑफ फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, सम ऑफ फैक्टर, क्योंकि जब तक मुझे सम ऑफ फैक्टर निकालना नहीं आएगा ना तो मैं इस सवाल को नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने तुमसे ये कहा कि सम ऑफ फैक्टर हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एवरेज ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर मैं पढ़ चुका हूं। इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। क्या होता है, हेडिंग लगा देता हूं मैं, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर का मतलब ये होता है कि यानी जो फैक्टर है उनका व्युत्क्रम का योग, यानी कभी कभी ये पूछेगा तुमसे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। जैसे एक नंबर 12 है, 12 के मैं फैक्टर की बात करूं तो 1 2 3 4 6 और 12। तुम ये मत सोचना कि मैंने 24 क्यों नहीं लिया, 60 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बड़े नंबर थे, इनको थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने एक छोटा नंबर उठा लिया। इससे छोटा नंबर भी मैं 6 उठा सकता था, वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, बाकी चीज़ें तो आपको खुद ही करनी है। ये बात क्लियर है। मैंने रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर आपको बताया तो आपने कहा सर 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 6 का 1/6 और 12 का 1/12। इसका सम पूछा है तुमसे, सम ऑफ रेसिप्रोकल, SOPF आपको निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, SORF। क्या निकालना है आपको, SORF, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। क्लियर है ये बात। तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 12, 6 इसमें है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, यानी एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। 1 से डिवाइड करूंगा 12, 2 से डिवाइड करूंगा 6, 3 से डिवाइड करूंगा 4, 4 से डिवाइड करूंगा 3, 6 से डिवाइड करूंगा 2 और 12 से डिवाइड करूंगा 1। ये बात क्लियर है कि नहीं। मैंने तुमसे ये कहा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर मुझे चाहिए, तो तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि सर आप 12 के सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर निकाल रहे, तो 12 तो नीचे आ गया, 12 एक नंबर था, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना, तुमने कहा सर n, यानी कि नंबर नीचे आ गया। मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। फिर तुमने एक चीज नोटिस करी, क्या चीज नोटिस करी, कि मैंने सर जो 12 के फैक्टर निकाले थे 1 2 3 4 6 12, वही तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 12 6 4 3 2 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये सम ऑफ फैक्टर है कि नहीं है। तो ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर है उसका रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर चाहिए, तो सबसे पहले मुझे सम ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा उसी का नंबर का, और उसमें नंबर से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तब मेरे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर निकल के आएगा। ये कैसे आया फॉर्मूला, मैंने आपको ये समझा दिया कि ये फॉर्मूला ऐसे आया, 12 6 4 3 2 1 ऐसे करके ये फॉर्मूला आया। उम्मीद करता हूँ अब ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। 1-2 सवाल मैं करवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, जो सम ऑफ फैक्टर और या सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ये सवाल है, ये फिर मैं करवाना शुरू करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा नंबर ऑफ फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप इस सवालों को अटेंड कर पाएंगे। क्लियर है ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखना, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर कैसे निकालें और ये सब कैसे निकालें, इनका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली मैंने बता दिया है। कुछ 1-2 सवालों में मैं करवा दूंगा, नहीं तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ पे सारे सवाल मैंने डाले हैं, तो वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तुमसे ये कहा कि सम ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फैक्टर,
ये 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। हमें क्या है कि सम ऑफ फैक्टर आना चाहिए, इसके बाद सम ऑफ ऑड फैक्टर आना चाहिए, सम ऑफ इवन फैक्टर आना चाहिए। ये 3 करने के बाद तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर का सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। कुछ 1-2 सवाल ऐसे होंगे जो जैसे कि 12 से विभाजित ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका सम इतना होगा, ऐसे करके सवाल भी आते हैं। वो सवाल तुम खुद से ही कर सकते हो, वो सवाल मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा सब काम है बस अभिधारणा सिखाना आपको। उन अभिधारणाओं को कैसे आप पेपर में अटेंड कर पाओगे, कैसे प्रैक्टिस में ला पाओगे, वो आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक नंबर लिखा 24 ले लेते एक नंबर, 24 पे ही मैंने ज़्यादातर चीज़ें सिखाई हैं आपको। 12 लेते, छोटा नंबर लेते हैं, एक 6 लेते हैं और एक 12 लेते हैं। 2 नंबर पे इसको यूज करके देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर पे यूज करते हैं। चलो 6 और 12 छोड़ो, 24 और 60 ही लेते हैं। एक नंबर लेते हैं 24 और एक नंबर लेते हैं 60। यानी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा जटिल होना चाहिए जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आए। क्लियर है ये बात? 24 के अगर फैक्टर की बात करूं तो ये होता है 1 2 3 4 4 के बाद 6 8 12 और 24। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? आगे हम बात करें 60 की, तो 60 के फैक्टर क्या होते हैं, पहले 24 के ही हम निकाल के देख लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर पूछा है, यानी कि जो भी हमारे पास फैक्टर निकले उनका सम क्या होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सम क्या होगा, 24 और 12 कितना आ गया 36, 36 और 8 कितना आ गया 44, 44 और 6 52, 52 और 4 56, 3 59 2 सॉरी 24 और 12 कितना आ गया 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 और 4 54, 30 57 2 59 और 1 60। अगर सम ऑफ फैक्टर की बात करूं तो तुमने कहा सर 60 होगा। ये बात क्लियर है कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी मेरे पास ये होते हैं उनको प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। प्राइम नंबर का मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ इसको। तुमने कहा सर बिल्कुल सही है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ फैक्टर चाहिए। जो भी मैंने फैक्टर निकाले उनका मुझे सम चाहिए। तो कैसे निकालता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका तो यही था कि 2 की पावर 0 का इन दोनों में गुणा करते हैं, तो 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 प्लस, अब 2 की पावर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1, ये बन गया। प्लस फिर मैंने यहाँ पे देखा, इसको हटा दीजिए, 2 की पावर 1 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 का 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, यानी 2 की पावर 2 का मैंने इन दोनों में मल्टीपल किया। फिर 2 की पावर 3 का प्लस 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ये आ गया। क्योंकि मुझे सम ऑफ फैक्टर चाहिए था। जो भी मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं उनका सम चाहिए। सम तो या तो मैं डायरेक्ट ऐसे ऐड कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए ये नंबर 24 था, आपने बड़ी आसानी से जोड़ के बता दिया। अगर नंबर 720 आ जाए, 360 आ जाए, 240 आ जाए, फिर आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर निकालना अपने आप में बड़ी बात है, उसके बाद उनका सम करना बड़ी बात है कि नहीं? तो मैंने जो तरीका बताया ना, तो बस उसी तरीकों को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, 2 की पावर 0 यहाँ से कॉमन ले लूंगा मैं, क्या बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से, बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 कॉमन ले लूंगा यहाँ से मैं, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और यहाँ 2 की पावर 3 कॉमन ले लूंगा मैं, तो बचेगा यहाँ पे तुम्हारा प्लस 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये बात क्लियर है? पूरी इक्वेशन से देखा जाए तो यानी पूरे देखा जाए इससे टर्म से तो 3 की पावर 0 प्लस 1 कॉमन मिल जा रहा है मुझे। तो क्या बचा आपके पास, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 3 की पावर 0 कितना आ गया, यहां लिख देता हूं 1, 3 की पावर 1 कितना आ गया 3 गुणा
2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। यानी सॉल्व करूंगा 3 और 1 4 गुणा 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, 15 चौका कितना आ गया 60 आ गया। मैंने 24 के जब फैक्टर निकाले थे और इनका सम किया था तो वो भी तो 60 आया था कि नहीं आया था। यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है या मैंने सिखाया आपको वो भी बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। वो भी कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अब आपको समझ आया होगा। क्लियर है ये बात। आगे हम बात करें तो तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि सर जब आपने ये लिखा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इधर लिखा था 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये लिखा था आपने। और यहाँ पे जो आपका फाइनल कंक्लूजन आया है वो भी तो यही आया है कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इनको यानी ऐड करके और इनको ऐड करके आपस में अगर मल्टीपल कर देता हूं तो मेरा सही आंसर मुझे मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, यहां तक आपको समझ आया होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की मैं बात करता हूं तो अगर यहाँ पे a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z, अगर ऐसे सिचुएशन में आता है, चलो ये ऐसे मत लिखो, ऐसे ही लिख लो। जैसे ये 24 है, ठीक है, 24 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब मुझे जल्दी से चाहिए कि सम ऑफ फैक्टर बता दीजिए कितना होगा। तो यहाँ पे पावर 3 है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इनको ऐड कर लूंगा और गुणा कर दूंगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 से। अगर यहाँ पावर 2 होती तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 लिखता मैं। क्लियर है ये बात। तो अब मुझे पता चल गया कि जब भी मैं ये सवाल करूंगा तो ऐसे में बड़ी आसानी से निकाल लूंगा, सम ऑफ फैक्टर में निकाल लूंगा। अब आ जाता है आपका इवन ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर आ गया, सम ऑफ इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर में बताऊंगा नहीं, वो खुद से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना सिखा दिया, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना सिखा दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि आप सम ऑफ ऑड फैक्टर आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर ऑड होते हैं उनमें कभी भी 2 नहीं होता। बस अगर ये बात आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो चलिए देखते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर एक छोटा सा नंबर लूंगा मैं, उसी से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एक नंबर मैंने 24 लिया, 24 के मैं अगर फैक्टर की मैं बात करता हूं तो तुमने कहा सर 24 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये क्या होता है 24 के फैक्टर आ गए मेरे पास 8। क्लियर है। अब इसने ये कहा कि हमें उन फैक्टर का सम चाहिए जो इवन है, इवन मतलब सम है। तो तुमने कहा सर यहां से मैं 1 और 3 को हटा देता हूं क्योंकि ये तो इवन नंबर नहीं है। तो 24 12 कितना आ गया 36, 36 8 आ गया 44, 44 6 50, 4 54, 54 और 2 कितना आ गया 56। क्लियर है ये बात। 56 आ गया कि नहीं आ गया। यानी सम ऑफ इवन फैक्टर मेरे पास 56 आया है। और मैंने आपको अभी एक तरीका बताया कि तरीका कैसे करते हैं हम। तो तुमने कहा सर तरीका निकालने का आपने ये बताया कि 24 के प्राइम फैक्टर में तोड़ूंगा तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। फिर मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर टोटल यानी सम ऑफ फैक्टर आपको चाहिए था तो 2 की पावर 3 है तो इसको 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 3 ऐड करूंगा, फिर गुणा कर दूंगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 से। सॉल्व करूंगा, आंसर मेरा मिल जाएगा। मैंने आपको ये कहा कि जब इसने सम बोल ही दिया है, आपसे कह ही दिया है कि सम ऑफ इवन फैक्टर चाहिए यानी कि इवन नंबर का फैक्टर चाहिए, तो मुझे बताओ ऐसा कोई एक नंबर ढूंढ के लाओ जिसमें मैं 2 से गुणा करूं और वो इवन ना बने। तो तुमने कहा कि सर ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसमें आप 2 से गुणा करें और इवन ना बन पाए। क्लियर है ये बात। तो मैंने तुमसे ये कहा कि मैं इसमें से अगर 2 पहले ही बाहर ले लेता हूं, मैंने क्या कहा कि 2 मैंने अगर पहले ही बाहर ले लिया तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये मैंने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में भी ये बात आपको बताई थी। तो आपने ये कहा कि इसको अब सॉल्व मैं करूंगा तो तुमने कहा सर 2 तो रहेगा ही बाहर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 को 2 की पावर 0 से शुरू करूंगा प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक लिखूंगा। यानी कि जितनी पावर होती है उतने तक ही हम लिखते हैं। ऐसे ही 3 की पावर 1 को मैं क्या करूंगा
3 की पावर 0 से शुरू करूंगा और प्लस 3 की पावर 1 तक लिखूंगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो 2 गुणा 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 कितना आ गया 7, और ये आ गया 3 एकम 3 और 1 कितना आ गया 4, तो 7 चौक 28 दूनी कितना आ गया 56। क्या मुझे बताओ कि यहाँ पे 56 निकल के नहीं आया था? आया था। तो जब भी हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ इवन आपको फैक्टर पूछा तो आपने बड़े आसानी से बता दिया सर मैंने 2 पहले ही बाहर ले लिया, जो बचा कचा हुआ था वो मैंने जो आपने कंक्लूजन आपने सिखाया था मैंने उसी से कर लिया और मेरा आंसर बड़ी आसानी से मिल गया। अब आपको यहीं पर सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो टोटल सम ऑफ फैक्टर में से क्या करेंगे आप सम ऑफ इवन फैक्टर घटा देंगे तो मेरे पास सम ऑफ ऑड फैक्टर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर बनते हैं टोटल मेरे पास वो इवन और ऑड को मिलाकर ही बनते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे अगर ऑड की मैं बात करूँ तो 3 और 1 कितना आ गया 4 आ गया, 4 ही तो आया है ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर मैं करता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसमें 2 आता हो? तो तुमने कहा सर ऐसा दुनिया में कोई भी ऑड नंबर नहीं है जिसमें 2 आता हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो अगर मैं इसमें से पूरे में से 2 की पावर 3 यानी जो भी 2 है वो हटा दूं तो क्या मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे 3 की पावर 1 होगा, उसका मैं सम ऑफ फैक्टर निकाल सकता हूँ? सम ऑफ ऑड फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला तो मेरे पास वही रहेगा, तरीका तो मेरे पास वही रहेगा। कौन सा रहेगा कि 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 से शुरू करूंगा प्लस 3 की पावर 1 तक ले जाऊंगा, अगर 2 होता तो 2 तक ले जाता, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 और 3 कितना आ गया 4। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना निकल आया मेरे पास 4। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे भी 4 आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। ऐसे ही आप अगर कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्रैक्टिस आप PDF फाइल से करते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से गणित को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छा स्कोर पेपर में कर पाएंगे। क्लियर है ये बात? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे रिमाइंडर थ्योरम के साथ, बढ़िया बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।